नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग। मैं साजिद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम फाइटर पे। दोस्तों, आज है लाभ हानि की दूसरी क्लास। जिन बच्चों ने पहली क्लास नहीं देखी है वे बच्चे जरूर देखेंगे, पहली क्लास को भी देखेंगे। और जिन बच्चों को भी डाउट होते हैं वे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिएगा कि किसी भी सवाल में कोई प्रकार का दिक्कत हो रही है। दोस्तों, हमें जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। यदि क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ओके दोस्तों, तो चलते हैं बिना देरी किए हुए हम पहले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। लाभ हानि का पहला प्रश्न क्या बोल रहा है। पहला प्रश्न, एक आदमी दो घड़ियों को प्रति घड़ी 99 रुपए में बेचता है। एक घड़ी पर उसको 10% का लाभ होता है, दूसरी घड़ी पर 10% की हानि होती है। उसको कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। उसको कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई। हमने पहली वीडियो में ये भी आपको बताई थी, जानकारी दी थी मेरे भाई। यदि जिन बच्चों को जानकारी ना पता हो, ध्यान ना हो, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देते हैं। बोले थे वस्तु का क्रय मूल्य, यदि वस्तु का क्रय मूल्य समान है, क्या है, समान है, और उस पर फिर से बोले कि जितना लाभ हो रहा है उतनी ही हानि हो रही है। क्या बोले कि जितना लाभ हो रहा है उतनी ही हानि हो रही है, उतनी ही हानि हो रही है। तो हमने क्या बताया था कि ऐसे सवालों में हमेशा हानि ही होती है। क्या होती है मेरे भाई, हानि ही होती है। ये नहीं होगा कि हमने देखा कि 10 का लाभ और 10 की हानि, तो हम ना लाभ ना हानि पे लगा देंगे आंसर की इसके 10% का लाभ था और 10% की ही हानि है। तो हम क्या करेंगे मेरे भाई कि ना लाभ होगा ना वस्तु पर हानि होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यह आंसर बिल्कुल गलत है, ठीक है। ऐसे सवालों में हमेशा क्या होती है मेरे भाई, हानि ही होती है। कैसे होती है, आइए हम इन बातों को आपको बताते हैं, ठीक है। कैसे होती है हानि। जैसे हमने कहा कि कोई वस्तु है तो उसका मूल्य हमारा कितना है, 100 रुपए है मेरे भाई, 100 रुपए। यदि 10 का लाभ हुआ है तो यह वस्तु, यह कितने की हो चुकी है मेरे भाई, 110 रुपए की हो चुकी। कितने की हुई यह 110 रुपए की वस्तु हो चुकी है। लेकिन फिर बोल रहा है कि उस और दूसरी पर 10% की हानि हुई, और दूसरी पर 10% की हानि हुई। तो मेरे भाई अब वैल्यू है, दूसरे पर 10% की हानि हुई है तो हम कह सकते हैं मतलब 110 मतलब वही है चीज ना। तो 10 की यदि हानि हुई तो वस्तु में कितनी बची, 90। इसका हम 90 निकालेंगे ना, जीरो से जीरो कैंसिल करेंगे तो 11×9 = 99। संख्या हमारी फिर से निकल करके आई, मतलब संख्या निकल करके आई। मतलब 100 हमने मानी थी, संख्या निकली मेरे भाई, क्या निकली, 99। मतलब संख्या टोटल जो पहले संख्या हमारी थी 100 थी, अब निकल कर कितनी आई, 99। मतलब संख्या में जो अंतर आ रहा है 1% का आ रहा है। तो यही होता है आंसर मेरे भाई, 1% की हानि। हमेशा ध्यान रखना है जितना लाभ हो रहा है उतनी ही हानि होगी, तो हमेशा हानि ही होगी। इसके लिए डायरेक्ट सूत्र भी होता है, हानि प्रतिशत बराबर, हानि प्रतिशत बराबर R² बटे में 100। क्या होता है, हानि प्रतिशत बराबर R² बटे 100। यह सूत्र तभी लगेगा मेरे भाई जब दर दोनों की बराबर होगी। तो आर हमारा यहाँ सवाल में कितना किया मैंने, 10%। तो 10 का स्क्वायर मेरे भाई क्या हो, 10×10 मतलब 10×10 बटे में क्या होगा, 100। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएंगे तो एक एक कम एक, मतलब यहाँ से भी क्या निकल कर मेरे भाई रहा है, 1% की हानि। क्या निकल कर आ रहा है, 1% की हानि। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक वस्तु की कीमत को 10 रुपए पर 2 रुपए बढ़ा दिया जाता है तो वर्तमान समय में 48 रुपए में उपलब्ध चीजों की संख्या पहले से 8 कम हो जाती है। वर्तमान समय में प्रति 10 की कीमत क्या है मेरे भाई। इसको अगर एक से हम लगाएंगे तो सवाल मतलब काफी लेंदी हो जाएगा, काफी बड़ा हो जाएगा। तो भाई ऑप्शन अगर लगा लें 10 रुपए पर, मतलब 10 तो बढ़ गई, कीमत कितनी है मेरे भाई, 12 चीजें। 48 रुपए थी तो 10 चीजों की हम कीमत निकालेंगे तो 12×4 = 48, 12×4 = 48। चीजें अगर 8 घटी तो 40 यहाँ से होगा ना, 10×4 = 40, 10×4 = 40 और 12 दोनों संख्याओं में जो अंतर आ रहा है मेरे भाई 8 रुपए का। यही तो बोल रहा सवाल में, ये अंतर कितना होना चाहिए, 8 रुपए का होना चाहिए। सवाल का आंसर मेरे भाई क्या होगा, पहला सवाल बिल्कुल सही होगा, 12 रुपए। ठीक है, प्रति 10 की कीमत क्या है मेरे भाई, 12 रुपए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
किरण ने भवन के लिए एक प्लाट 15,000 रुपए में क्रय किया और तत्काल उसे 8 महीने के बाद 16,640 में बेच दिया। यदि ब्याज की दर 6% प्रतिवर्ष हो तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? तो सबसे पहले हम 15,000 रुपए का 6% निकाल लेंगे भाई। कितना निकालेंगे? 6%। कितने महीनों का? 8 महीनों का। यदि मेरे भाई 8 महीने हैं तो उसको 12 से यदि भाग करेंगे तो पूरा ये वर्ष बन जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे हम? 12 से यदि उसको हम भाग करेंगे तो वर्ष बन जाएगा। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 15 चक्कू 60। इनकी जो धनराशि निकलने वाली है मेरे भाई 600 रुपए निकल कर आई। कितनी धनराशि निकल कर आई है? 600 रुपए। क्या बोल रहा है कि 16,640 में इसने बेच दिया। तो 15 और 600 ये जो लाभ है तो टोटल हमें इसकी वैल्यू जो मेरे भाई निकल कर आई 15,600 निकल कर आई। और बेचा इसने कितने में? 16,640 रुपए में। तो यहाँ से यहाँ तक हम देखेंगे तो 1,040 रुपए का लाभ हो रहा है। कितना लाभ हो रहा है मेरे भाई? 1,040 रुपए का जो लाभ हो रहा है यह किसके अकॉर्डिंग हो रहा है मेरे भाई? किसके अकॉर्डिंग होगा लाभ? ये 15,600 के अकॉर्डिंग होगा। तो 1,040 बटे 15,600 इंटू 100। तो यहाँ से हम इसको मल्टीपल करेंगे। क्या नहीं, जीरो से जीरो कैंसिल होगा। 13 एक कम 13 बचा में 2, 13 दूनी 26, 13 आठी 104, 4 तिया 12, 4 दूनी 8। संख्या जो निकल कर आई मेरे भाई 20/3% निकल कर आई। 20/3% मेरे भाई कितना हो? 6 तिया 18, 6 सही 2/3% होता। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। एक विक्रेता ने अपनी वस्तुओं का 1/2 हिस्सा 24% के लाभ पर बेचा और शेष भाग लागत मूल्य पर बेचा। तदनुसार उसका कुल लाभ कितने प्रतिशत रहा? क्या बोला? 1/2 हिस्सा। हमने कहा 1/2 हिस्सा दिया। हमने कहा ये नीचे की संख्या जो 2 लिखी है ये कुल संख्या है। कितनी संख्या है ये? कुल संख्या। जिसमें से उसने देखते 1/2 हिस्सा दिया ना ये, तो इसको हम 100 और 200 कर लें। किसी को कोई दिक्कत है? जब जीरो से जीरो कैंसिल होगा तुम्हारी संख्या जो रह जाएगी 1/2 ही तो रह जाएगी। तो बोला है कि 1/2 हिस्से, तो मतलब 1/2 मतलब क्या? टोटल संख्या 200 है तो 100 इसका मतलब आधा ही तो होगा। तो इसमें बोला है कि 12% का उसे 24% का उसे क्या हुआ? लाभ हुआ। तो 100 का 24% जब निकालेंगे तो मतलब 124। संख्या जो हमारी निकल कर मेरे भाई आई कितनी आई? 124 आई। और बोला है शेष वस्तु को उसने लागत मूल्य पर ही बेच दिया। लागत मूल्य पर बेचना मतलब क्या? जितने में वस्तु खरीदी गई थी उतने में ही वस्तु वह पुनः बेच दी गई। तो 124 रुपए में ये वस्तु बेची गई और इसमें 200 से अगर 100 बेच चुका है तो बचा कितना मेरे भाई? 100 ही वस्तु बेचने को बची है। कितनी बची है? 100 वस्तु ही तो बेचने को बची है। तो वह वस्तु उसने बेचा कितना? लागत मूल्य पर, मतलब 100 रुपए में ही उसने खरीदी, उतने में ही बेच दी। तो टोटल जो यहाँ से वैल्यू निकल कर मेरे भाई ये 224 निकल कर आई है। तो बोल के आ रहा है तो उनको कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है? ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ से जो लाभ इनका हो रहा है 24 रुपए का जो लाभ हुआ है मेरे भाई, 24 रुपए का जो लाभ हुआ है, कुल पे कुल वैल्यू हमारी कितनी है? 200। पूरे में कितना होगा? 100। तो जीरो से जीरो कैंसिल होगा। 2 एक कम 2 और 2 दूना 4। इनका आंसर मेरे भाई कितना होगा? 12%। कितना होगा? 12%। मेरे भाई इस सवाल का आंसर 12% होगा। इसमें क्या है? ऑप्शन मिसिंग है। ठीक है, आंसर क्या होगा भाई? 12% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 450 रुपए में कुछ टेनिस की गेंदें खरीदी गई। यदि प्रत्येक गेंद का मूल्य 15 रुपए कम होता तो इसी धनराशि में 5 अधिक गेंदें खरीदी जा सकती थी। तो कितनी गेंदें खरीदी गई? तो 450 रुपए है मेरे भाई। कितनी है? 450 रुपए। तो कितनी गेंदें खरीदी जा सकती है? हमने इसको हम बाय ऑप्शन करना है। ठीक है, ये माना कि हमने ऑप्शन का 10 सही है तो जीरो से जीरो कैंसिल हुआ, मतलब 45 रुपए की एक गेंद है। कितने रुपए की एक गेंद मेरे भाई? 45 रुपए की। यदि बोला कि 15 रुपए कम होती है तो 45 रुपए की एक गेंद है, 15 रुपए कम कर देंगे तो वस्तु की जो कीमत निकल कर आ जाएगी 30 रुपए। लेकिन टोटल वैल्यू तो हमारी 450 है। जीरो से जीरो कैंसिल करेंगे, 3 एक कम 3, 3 पचे 15। अब गेंदों की संख्या मेरे भाई कितनी निकल कर आ रही है? गेंदों की जो संख्या निकल कर आ रही है मेरे भाई 15। 5 अधिक गेंदें खरीदी जा सकती है मेरे भाई। बिल्कुल सही। पहले 10 खरीदी जा रही थी, अब कितनी खरीदी जा रही हैं?
15 गेंदें खरीदी जा सकती हैं, तो कितनी गेंदें खरीदी गई थी मेरे भाई? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। कितनी गेंदें खरीदी जा सकती हैं? 10 गेंदें खरीदी जा सकती हैं। ठीक है। एक वस्तु को एक निश्चित कीमत पर बेचने से होने वाले लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, जिसे यदि उसे कीमत के 3/4 पर बेचा जाता है तो 10% की हानि हो सकती थी। तो हमने मेरे भाई माना कि 100 बटे, हमने माना कि उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य 100 रुपये, ठीक है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या 100 रुपये। यदि इसका 3/4 हम निकालेंगे, 3/4, तो वैल्यू यहाँ से मेरे भाई 25 × 100, 25 या 75 निकल कर आई। जो 75 की जो वैल्यू मेरे भाई निकल कर आई है, यह किसके बराबर है? 90% के बराबर। क्यों बराबर है? क्योंकि यहाँ पर 10% की हानि हो सकती है, ऐसा सवाल में बोला जा रहा है। ठीक है, तो क्या होगा? 1% की जो वैल्यू निकल कर मेरे भाई आएगी 75/90 इंटू में 100। कितना मेरे भाई? 75/90 इंटू में 100। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 × 9, 3 दूनी 6, 3 × 5 = 15। वैल्यू जो मेरे भाई निकल कर आई है 250/3 ही तो निकल कर आई है। कितनी वैल्यू मेरे भाई निकल कर आई? 250/3। और टोटल जो वैल्यू हमने मानी थी, कितनी मानी थी? यहाँ पे 100 मानी थी। तो 100 माइनस 250, 100 माइनस 250/3, इन दोनों का अंतर लेंगे तो यहाँ पर भी हम 3 से ऊपर नीचे गुणा करें। 100 या 300, 300 से 250 जाएगा मेरे भाई 50/3। तो यहाँ से जो हानि हो रही है मेरे भाई 50/3% की तो ही हानि हो रही है। कितने पे हो रही है? 50/3 की हानि। 50/3 की जो हानि हो रही है 250/3 पे हो रही है। पे हो रही है मेरे भाई 250/3 पे हो रही है इंटू में 100। यहाँ से क्या करना होता है मेरे भाई? पास पास की गुणा होती है और दूर दूर की गुणा होती है। तो क्या होगा? 50/3 में 250/3 और गुणे में क्या होगा? 100। तो क्या करेंगे हम? 3 से 3 कैंसिल कर देंगे, 3 से 3 कैंसिल कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल होगा, 5 एकम 5, 5 25, 5 दूनी 10, 10 दूना 20। तो सवाल का जो आंसर आने वाला मेरे भाई 20% आएगा। जो 20% क्या क्या यहाँ से होगा? 20% का लाभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20% का लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 72 रुपये क्रय मूल्य वाली वस्तु का मूल्य कितना अंकित किया जाए कि यदि उसे 10% की छूट दी जाए तो भी 15% का लाभ हो। 72 रुपये क्रय मूल्य वाली वस्तु कितना अंकित किया जाए कि 10% की छूट दी जाए तो भी वस्तु 15% का लाभ कमाए। ठीक है भाई, वस्तु का क्रय मूल्य जो है 72 रुपये, क्या है? 72 रुपये, 15% का लाभ हो। तो सबसे पहले हम 72 रुपये पे 15% का लाभ निकालेंगे। तो इसका 72 का 115/100, इसको जब हम काटे पीटेंगे 20 पंचे 100, 23 पंचे 115, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 छंग 12। इनकी जब गुणा करवाएंगे हम, कितना मेरे भाई आएगा? 3623 की जब हम गुणा कराएंगे, 3 6 18, हासिल लगा 1, 3 3 9 1 10, 2 छंग 12, 2 3 6 1 7, 8 2 7 1 8। एक नीचे से 0 हटाएंगे तो एक संख्या के बाद दशमलव गया। संख्या जो निकल कर आएगी 82.8 निकल कर आएगी। कितनी निकल कर आएगी मेरे भाई? 82.8। अब क्या बोल रहा है कि 10% की छूट भी हो। तो यह 10% की छूट के बाद यह वैल्यू जो निकली है यह 90% के बराबर ही तो 82.8 निकला है। तो 1% की जो वैल्यू निकलेगी मेरे भाई 82.8 बटे में 90, कितना होगा? बटे में 90, 82.8 बटे में 90। ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे एक 0 हम बढ़ाएंगे। ठीक है, अब हमें बताना क्या है? 100 की वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो मल्टीपल में हम क्या कर लेंगे? 100 से गुणा कर लेंगे दोनों तरफ। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल आएगा? हमारी वस्तु का अंकित मूल्य। 0 से 0 कैंसिल होगा, 9 एकम 9, 9 9 81, बचा मेरे भाई कितना? 1 9 2 18। तो वह संख्या जो निकल कर आएगी 92 रुपये निकल कर आएगी, जो कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, बिल्कुल सही होने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। एक वस्तु 12.5% के लाभ पर 4500 रुपये में बेची गई, उसकी लाभ राशि कितनी है? ठीक मेरे भाई, 4500 रुपये में बेची गई, 12.5। इस 12.5 को हम फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करेंगे। प्रतिशत का साइन हटेगा, नीचे का 100, दशमलव हटेंगे, यहाँ पर आएगा मेरे भाई एक 0। 25 पंचे 125, 25 चौके 100,
5 एकम 5, पाँचों अठे 40। संख्या मेरे भाई क्या, यदि 8 पे 1 का लाभ हुआ तो संख्या या 8 1 9 हो चुकी है। इसी 9 के बराबर तो सवाल में 4500 हमें गिवन है, तो 9 एकम 9, 9 पचे 45। 1 के बराबर मेरे भाई कितना आया 5। तो सवाल हमसे पूछ रहा है कि उसमें कितना लाभ हुआ, तो 1 रुपए का ही तो लाभ हो रहा था, 1 की वैल्यू मेरे भाई कितनी निकली 500। तो उस वस्तु में कितना लाभ हुआ है, 500 रुपए का लाभ हुआ है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। चार्ली एक बेड 22% की छूट के बाद 16,725 रुपए में खरीदता है। बाद में वह पाता है कि यह स्टोर उस बेड को ऑनलाइन 15% छूट के बाद 15,685 रुपए में बेच रहा था। स्टोर से खरीदे गए बेड के अंकित मूल्य और ऑनलाइन बेड के अंकित मूल्य में क्या अंतर निकटतम रुपए में पूर्णांकित है। ठीक मेरे भाई, यदि 22 की छूट है तो 22 की छूट होगी तो वैल्यू हमारी बची मेरे भाई 78%। यह 78 के बराबर 16,725 है। और दूसरा ऑनलाइन बेट जो 15 की छूट होगी 85%, और 85 के बराबर 15,685 है। हमसे बोल क्या रहा है कि दोनों के अंकित मूल्य में अंतर क्या है। ठीक है इसको हम कैंसिल करेंगे, 5 से 5 कम 5, 5 और 7 35, 5 तिया 15 बचा मेरे पास, 5 कम 5 बचा एक, 5 तिया 15 बचा, फिर से मेरे 3 5 और 7 35। ठीक है इसको हम कैंसिल कर लेंगे, 7 14, 14 2 16 5 21, 3 से मेरे भाई कैंसिल हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 छक 18, 3 पचे 15 बचा एक, 3 पचे 15 बचा 2, 3 7 21 बचा मेरे भाई एक, 3 पचे 15। 26% के बराबर 5575 और 17% के बराबर 3137। तो यहाँ से जो एग्जैक्ट वैल्यू निकल कर आएगी मेरे भाई लगभग में आएगी, कितनी आएगी, लगभग में निकल कर आएगी। इसको हम कैंसिल करें, 1% बराबर 3137 बटे में 17, और यहाँ जो मेरे भाई निकल कर आएगी 5575 बटे में 26, और मल्टीपल यहाँ पे 100 होगा, और यहाँ पर भी मल्टीपल में मेरे भाई 100 होगा। यही तो वैल्यू हमें बतानी है, गिवन करनी। तो पहले ऊपर वाली वैल्यू हम ज्ञात कर लेते हैं मेरे भाई। 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 3 6, तो 13 एकम 13, 13 चौके 52। यहाँ बचा मेरे भाई 3, तो यहाँ जो 37, 13 दूनी 26, तो मेरे भाई यहाँ बचा 13, तो 13 यदि बचेगा, मेरे भाई 13 यदि बचा तो हो चुका 135। कितना हो चुका मेरे भाई 135, 13 दूनी 26, कितना बचा मेरे भाई तो 11 बचा, तो 115 हो चुका है ना। तो लगभग मेरे भाई 115 यदि हो चुका है, तो 13 नवा 117, लगभग ये कितना कट गया मेरे भाई 432 इंटू 5, तो क्या होगा 5 नवा 45, हासिल लगा 4, 5 दूनी 10, 10 4 14, हासिल लगा मेरे भाई 1, 5 चौकू 20, 1 21, और ये वाला पीछे हम लगाएंगे 0। तो जो पहली वस्तु की कीमत आई मेरे भाई 21,450 लगभग निकल कर आई। इसकी कीमत क्या निकल कर आएगी मेरे भाई 17 एकम 17, 17 एकम 17, यहाँ से बचा मेरे भाई 14, 14 मतलब हो चुका 143, तो 17 पचे 85, 17 छक्का 102, 17 सते 119, 17 सते 119। यहाँ जो वैल्यू निकल कर आई मेरे भाई 143 हो चुकी थी, 17 सते 119 और 17 7 119, 17 8 मेरे भाई कितना होगा 8 7 56, 5 8 का 8 136। कितनी वैल्यू मेरे भाई होगी 136, एक वैल्यू जाएगी 8 बार, 3137। ठीक है 17 एकम 17, यहाँ से बचा 17 8 136। तो वैल्यू मेरे भाई कितनी बची 4 3 7, ठीक है 4 3 7 77, 17 चौके 68, 17 पचे 85, तो लगभग 17 चौके 68, 17 पचे 85, लगभग उससे कुछ ज़्यादा ही जाएगी। तो जो वैल्यू निकल कर आएगी मेरे भाई 18,500। ठीक है तो इन दोनों का अंतर ही तो हमें देखना है। क्या देखना है, इन दोनों का अंतर ही देखना। तो लगभग बोला सवाल में कह चुका 21,450, 18,500। तो यहाँ मेरे भाई 0 आएगा, यहाँ 5 आएगा, 14 से 5 जाएगा मेरे भाई 9 आएगा, यहाँ बचा मेरे भाई 0, तो 10 से 8 जाएगा 2, तो 2950 के समथिंग आ रही है मेरे भाई। तो 2950 के समथिंग मतलब ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 2989 वाला बिल्कुल सही हो जाएगा कि वही आसपास में 3200 के आसपास में वही केवल ऑप्शन, और कोई भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10।
एक व्यक्ति ने 380 रुपए में कुछ संख्या में समान वस्तुएं खरीदी, तो प्रत्येक वस्तु के लिए उसने 1 रुपया अधिक दिया होता तो एक वस्तु कम खरीद पाता। वस्तुओं की वास्तविक कीमत प्रति वस्तु क्या है? 380 रुपये। 380 रुपये में कुछ संख्या में समान वस्तुएं खरीदी, तो प्रत्येक वस्तु के लिए उसने 1 रुपया अधिक दिया होता, ठीक है, तो एक वस्तु कम खरीद सकता। तो मेरे भाई ऐसी संख्या मतलब यहाँ से ऐसा ऑप्शन उठाएंगे जो 380 से पूर्णतः डिवाइड हो। तो ऐसा ऐसा ऑप्शन कौन सा मेरे भाई? 19। तो हमने माना कि संख्याएं 19, मतलब 19 दूना 38। क्या हुआ? यहाँ से 20 वस्तुएं खरीदी जा सकती थी। अब बोल रहा है कि 1 रुपए कम में खरीदा हो, तो 1 रुपए अधिक में खरीदा, तो 19 रुपए की खरीदी वस्तु अब 20 में खरीदी जाएगी, तो 380 बटे 20, 0 से 0, 2 1 कम 2, 2 नाम 18। ठीक है, पहले 19 और 20, अब देखो एक की कीमत अधिक आ रही है ना, तो एक वस्तु अधिक खरीदी जा सकती, कम खरीदी जा सकती, तो आंसर मेरे में क्या होगा? 19 रुपए। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो ये थे आज के टॉप 10 प्रश्न। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें दोस्तों। अपना प्यार बनाए रखिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों।